फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अग्निपथ योजना। सेना में सिर्फ 4 साल नौकरी के क्या मायने हैं? चलो देखते हैं। इसमें तो मुझे अब लग रहा है कि लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि इस योजना के अगेंस्ट बड़े लोग खड़े होके वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट। हाँ वो कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, पहले देखते हैं कि ये योजना है क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको भारतीय सेना में भर्ती को लेकर भारत सरकार की एक नई स्कीम के बारे में बताएंगे और स्कीम का नाम है अग्निपथ। इस नई योजना के तहत अब 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और इन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। और हर साल सेना के तीनों अंगों में लगभग 50,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। और इस नए कदम से भारतीय सेना की औसत आयु 32 वर्ष से घटकर अब 26 वर्ष हो जाएगी। यानी भारतीय जवान जो हैं, भारतीय सेना की जो आयु है, भारतीय सेना अब जवान हो जाएगी। और पेंशन का खर्चा भी काफी हद तक बचेगा। यानी इसमें आधुनिकीकरण भी है और पैसे की बचत भी है। इस योजना को हम आपको 5 पॉइंट्स में समझाएंगे और आप चाहें तो यह जानकारी नोट कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, यह योजना तीनों सेनाओं की भर्तियों पर लागू होगी, यानी नेवी, एयरफोर्स और भारतीय सेना। और इसमें ऑफिसर रैंक से नीचे के जो पद होते हैं उन पर भर्तियां की जाएंगी। यानी सेना में जो नॉन कमीशन्ड रैंक होती हैं, ये भर्तियां उन पदों के लिए है, ऑफिसर से नीचे के पदों के लिए। दूसरा पॉइंट यह है कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। और इस प्रक्रिया के दौरान जिन युवाओं का चयन होगा वो सिर्फ 4 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। यानी सेना में अब जो नौकरी होगी वो सिर्फ 4 वर्षों की होगी और इन 4 वर्षों में शुरुआत के 6 महीने उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी के 3.5 साल वो सेना में अलग अलग पदों पर और अलग अलग जगहों पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और जब 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इन सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि वो सभी सैनिकों को रिटायर नहीं करेगी। हर बैच में 25% सैनिकों को 4 साल के बाद भी सेना में रहकर देश के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा। यानी 25% जो सैनिक हैं उन्हें रिटेन कर लिया जाएगा, जो बेस्ट होंगे। और आप इसे ऐसे समझिए कि अगर सरकार ने एक बैच में 20,000 सैनिकों की भर्ती की है तो 4 साल के बाद इन 20,000 में से 5,000 सैनिक 4 साल के बाद भी सेना में जारी रखेंगे अपनी सेवाओं को, सेना में रह पाएंगे, उनकी नौकरी बची रहेगी। जबकि 15,000 सैनिक 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, रिटायरमेंट के बाद सरकार इन अग्निवीरों को एक अच्छा पैकेज देगी, आर्थिक पैकेज देगी, जिसे आप रिटायरमेंट पैकेज भी कह सकते हैं। इसलिए अब आप ये देखिए कि इन सैनिकों को तनख्वाह कितनी मिलेगी और इनका रिटायरमेंट पैकेज क्या होगा। पहले वर्ष में इन अग्निवीरों को हर महीने 30,000 रुपए के आसपास तनख्वाह मिलेगी, जिसमें से 21,000 रुपए इन्हें नकद मिलेंगे और 9,000 रुपए यानी सैलरी का 30% हिस्सा इनके रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। दूसरे वर्ष में हर महीने 33,000 रुपए, तीसरे वर्ष में 36,500 रुपए और चौथे वर्ष में हर महीने 40,000 रुपए का वेतन इन्हें मिलेगा, जिसमें से 12,000 रुपए हर महीने रिटायरमेंट फंड में चले जाएंगे। यानी जो इन हैंड सैलरी इनकी होगी वो पहले साल में 21,000 रुपए होगी और चौथे साल में 28,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। 4 साल के बाद सरकार इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के तौर पर एक विशेष आर्थिक पैकेज देगी, जिसे उसने सेवा निधि पैकेज का नाम दिया है। इस सेवा निधि पैकेज के तहत हर सैनिक को रिटायरमेंट के समय 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे। इनमें आधा पैसा अग्निवीरों की सैलरी से ही जमा होगा और आधा पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा इस पैसे पर उन्हें ब्याज भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। हालांकि इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यानी ये जो 4 साल का जो पैकेज है इसमें पेंशन नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट, इस योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में हर साल 2 बार भर्तियां होंगी, हर साल 2 बार। और इस साल सरकार ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य रखा है और अगले वर्ष से लगभग 50,000 भर्तियां हर वर्ष होंगी।
अभी सेना के तीनों अंगों में नॉन कमीशन रैंक्स जैसे हवलदार, नायक और लांस नायक जैसे 1,25,000 पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि इनमें कुछ पद जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के भी हैं। इसके अलावा कमीशन ऑफिसर्स के लगभग 10,000 पद सेना के तीनों अंगों में इस समय रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें सरकार ने अगले कुछ वर्षों में भरने का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय सेना में इस समय लगभग 1.5 लाख वैकेंसीज हैं। इस समय भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। चीन के पास 20 लाख सैनिकों की फौज है। भारत के पास 14.5 लाख सैनिकों की फौज है। अमेरिका के पास 13,90,000 सैनिक हैं और रशिया के पास 8.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं उनकी सेना में। सरकार ने यह भी कहा है कि वो इन अग्निवीरों को एक खास सर्टिफिकेट भी देगी, जिसके आधार पर उन्हें अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बहुत आसान शर्तों पर लोन भी मिल जाएगा अगर वो इस सर्टिफिकेट को दिखाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी उन्हें आसानी से इस सर्टिफिकेट के बाद नौकरियां मिल जाएंगी। और आखिरी पॉइंट ये भर्तियां ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर होंगी। अब तक सेना में अंग्रेजों के जमाने का एक रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा था, जिसके तहत जाति और क्षेत्र के आधार पर सैनिकों की भर्ती हुआ करती थी, जैसे मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा और राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना में है। ऐसी बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं। अब तक इन रेजिमेंट्स में भर्ती के लिए जाति और क्षेत्र को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब यह बंद हो जाएगा। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकेगा और सरकार ने कहा है कि अगले 10 वर्षों में सेना से अंग्रेजों के जमाने का रेजिमेंट सिस्टम समाप्त हो जाएगा और सेना में अब तक का ये सबसे बड़ा बदलाव होगा। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बड़े अच्छा लगा है कि भैया जो इन्होंने ये योजना निकाली है, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लगी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो किस बेसिस पे हो रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें क्या इसमें पसंद नहीं आया है। और अगर आपको पता है तो जरूर शेयर करना। देखिए क्या हो रहा है कि बहुत समय से अमेरिका में भी पेंशन सिस्टम खत्म हो चुका है। सारा चक्कर मेरे ख्याल से हो सकता है पेंशन सिस्टम का हो, कि पेंशन सिस्टम खत्म हो गया है, पेंशन आपको नहीं मिलती। जब तो आप कार्य कर रहे हैं, कुछ पार्ट आपका जो है सैलरी से निकाल के आपके अकाउंट में डाल देते हैं और गवर्नमेंट भी उतना ही अमाउंट डालती है और जब आप रिटायर होते हैं आपको मिल जाता है। पेंशन सिस्टम खत्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल से वही सिस्टम कर रहे हैं कि 4 साल के लिए आओ। इससे एक फायदा है, देखिए इसमें यहाँ पर भी होता है इस टाइप से, काफ़ी कंट्रीज में ऐसा सिस्टम होता है कि लोग जाते हैं आर्मी वगैरह में कुछ साल के लिए और फिर आराम से ऑनरेबली डिस्चार्ज होके आ जाते हैं, वॉलंटरी जाते हैं। तो कि वॉलंटरी आर्मी से सारी जिसका मन करे वो जा सकता है, जब चाहे छोड़ सकता है। तो उससे ये होगा कि बहुत सारे यंग बच्चे होंगे जो मतलब बैकअप आपके होंगे, 4 साल के लिए जाएंगे, अच्छा सीखेंगे, उसके बाद बाहर निकलेंगे, उसका सर्टिफिकेट लेके आगे भी जा सकते हैं, पेंशन नहीं मिलेगी, कंट्री की सेवा भी हो गई, उनका फायदा भी हो गया, आगे सब कुछ अच्छा हो गया। मगर पॉइंट सिर्फ ये था इनका कि पेंशन हटाया जा रहा है। और दूसरा मुझे ये पता नहीं चला कि सिर्फ ये इसी प्रोग्राम में ये रेजिमेंट सिस्टम हटाने के ओवरऑल आर्मी में हटा रहे हैं, मेरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। मेरे ख्याल से तो ओवरऑल ये सब हटा देना चाहिए। मेरे को लग रहा है ओवरऑल का कि भाई एक रेजिमेंट ये है, सिख रेजिमेंट ये है, मराठा रेजिमेंट ये सब हटाना चाहिए। ये नाम वही रहेंगे मगर कोई भी ज्वाइन कर सकता है अगर वो चाहे तो। आप अप्लाई करें, आपको टेस्ट लेंगे, अगर उनको लगा आप सही हैं उनको ले लेंगे। मेरे ख्याल से सिस्टम बहुत अच्छा किया है, अंग्रेजों के जमाने की चीजें हटा रहे हैं, डिवाइड किया हुआ है इन ऐसे बेसिस वो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और बीजेपी ही कर सकती थी। तो बहुत अच्छी बात है, इतने समय से कुछ नहीं हुआ, बीजेपी ने सोचा कि ये क्या बकवास लगा रखा है, बांट क्यों रहे लोगों को, जो जिसका मन करे वहां जाए। दैट इज वेरी गुड। और इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से अगर लोग जो भी बोल रहे होंगे कि क्यों मतलब ये नहीं हो सकता, उसके लिए ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई बंदा चाहता है वो 4 साल के बाद भी कंटिन्यू करना चाहता है मगर पोजीशंस कम है तो क्या करोगे, एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पेंशन का पॉइंट हो सकता है। और एक और उन्होंने बताया कि इसका मतलब कई वैकेंसी खाली पड़ी है और लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते। मुझे पता नहीं क्या ये बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं कि फिल नहीं हुई तो क्यों फिल नहीं हुई, क्या ज्वाइन नहीं करे लोग इसलिए फिल नहीं हुई या कोई और प्रॉब्लम है? या नहीं ओपन तो मैं वही तो क्वेश्चन है। पोजीशन अगर ओपन नहीं है तो पोजीशन, अगर आप कहेंगे कि भैया ओपन नहीं की तो पोजीशन है ही नहीं। अगर ओपन पोजीशंस हैं जो फिल नहीं हुई हैं तो लोग मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं कर रहे, या फिर लोगों को लग रहा है कि सैलरी कम है। तो आप बताइए क्या सिचुएशन है, मगर इससे जो है एटलीस्ट कुछ बेनिफिट तो डेफिनेटली नजर आ रहा है।
मुझे तो अच्छा आइडिया लगा, मुझे तो बने। मैं डिस्कस करती हूँ, पापा को ज्यादा पता होगा इस बारे में, तो उनसे भी बात करूंगी और देखती हूँ कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, क्योंकि उन्होंने तो इतने साल एयरफोर्स में गुजारे हैं, तो ही विल बी अ गुड पर्सन टू टॉक एंड गेट मोर नॉलेज। तो फ्रेंड्स, मुझे तो अभी तक वीडियो में कुछ ऐसा लगा नहीं कि कोई प्रोटेस्ट करने वाली बात है। अगर आपको समझ आया हो कि प्रोटेस्ट किस बात पे हो रहा है तो जरूर शेयर करना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।